हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क पावर एनर्जी देख रहे थे और वर्क पावर एनर्जी के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोलिजन स्टार्ट किया था। और कोलिजन में हम लोगों ने वहां पर देखा था कि दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने चेक किया था। आज हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन चेक करेंगे और इन इलास्टिक कोलिजन चेक करने से पहले हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि इलास्टिक कोलिजन पर बेस्ड होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने दो बॉडीज का कोलिजन देखा था और आफ्टर कोलिजन हमने दोनों का वेलोसिटी फाइंड आउट किया था। यानी हमने दो फॉर्मूले बनाए थे, एक तो v1 के लिए और एक v2 के लिए। तो उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये प्रॉब्लम अपने इलास्टिक पर बेस्ड है और इसके लिए देखते क्या है। सपोज कर लिया अपने पास दो बॉडी है, हमने पहले भी देखा था जब हमने इलास्टिक को डिस्कस किया था। एक m मास का है जिसका वेलोसिटी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से एक m मास का ब्लॉक है और सेकेंड जो है ये 2m मास है, डबल मास है, फर्स्ट वाले के डबल मास है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो कंडीशन है ये कोलिजन से पहले का है, तो ये कंडीशन अपने पास बिफोर कोलिजन का है। ये कंडीशन बिफोर कोलिजन की। अब ये कोलाइड होंगे तो कोलाइड होने के बाद दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कोलाइड होने के बाद दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये सपोज कर ले कि ये m मास वाला ऑब्जेक्ट है और जिसका वेलोसिटी v1 हो गया आफ्टर कोलिजन, और ये 2m मास वाला ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 हो गया। और ये कोलिजन के बाद का केस है, दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो हमें यहाँ पर v1 और v2 फाइंड आउट करना है और v1 और v2 फाइंड आउट करने के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे और वो फॉर्मूला था अपने पास v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था अपने पास v1 कैलकुलेट करने के लिए, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर इनके वैल्यूज पुट करते हैं। ये अपने पास u1 है और ये u2 है। हमें v1 v2 फाइंड आउट करना है तो वैल्यूज पुट करते हैं। m1 m के इक्वल है माइनस m2 2m के इक्वल है इनटू u1, और u1 अपने पास 10 है प्लस 2 और m2 कितना है 2m है इनटू u2 5 है डिवाइडेड बाई m1 प्लस दैट m1 इज m एंड m2 इज 2m, तो दोनों का सम हो जाएगा m प्लस 2m। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो यह जाएगा अपने पास माइनस m, तो माइनस 10m प्लस ये हो जाएगा 4 5 20m और डिवाइडेड बाई 3m। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये 10m आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3m, तो m से m कैंसिल, तो ये 10 बाई 3, यानी v1 कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन v1 दैट इज 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया कि कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। सिमिलरली हम लोग सेकंड बॉडी यानी v2 का इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो v2 अपने पास क्या था, हमने पहले भी उस समय बताया था कि जहां भी m1 है 1 को 2 को 1 कर देंगे तो v2 का रिजल्ट बन जाएगा। इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा 2m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू, तो ये अपने पास v2 के लिए बन गया। v2 दैट इज 2m1 u1, यहाँ पर अपने पास 2m2 u2 था तो इसको 2m1 u1 हमने कर दिया। यहाँ पर m1 माइनस m2 था तो उसको m2 माइनस m1 कर दिया, u1 था u2 कर दिया और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 m1 अपने पास कितना है, m1 m के इक्वल है और m2 2m के इक्वल है, तो m और u1 10 है प्लस m2 2m है, m1 m है और u2 अपने पास 5 है डिवाइडेड बाई m प्लस 2m दैट इज 3m। ये कितना हो जाएगा 20m प्लस ये 2m माइनस m दैट इज m और ये 5m डिवाइडेड बाई 3m, ये आ जाएगा अपने पास 25m बाई 3m दैट इज 25 बाई 3। तो v2 आ गया, यहां से v2 इज इक्वल टू 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने निकाल लिया
और सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो कोलिजन के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग V1 और V2 इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो देखेंगे वो इनइलास्टिक कोलिजन का केस से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का केस किस तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग इनइलास्टिक देखेंगे और इनइलास्टिक में मेनली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो परफेक्टली इनइलास्टिक पर करेंगे। और हम लोगों ने पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की देखा था। तो इनइलास्टिक के केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इनइलास्टिक विल बी लेस देन 1। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि इनइलास्टिक कोलिजन हमारे ऐसे कोलिजन होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। यानी इनइलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से लेते हैं। एक तो m1 जिसका इनिशियल स्पीड u1 है, फिर हम लोगों ने m2 ले लिया जिसका इनिशियल स्पीड u2 है। और यहां पर भी कंडीशन क्या कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। कोलिजन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या हो, सेकंड बॉडी के वेलोसिटी से ज्यादा हो। ये केस है अपना B4 कोलिजन का, B4 कोलिजन। नेक्स्ट जब ये कोलाइड होंगे तो कोलाइड होने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो दोनों का वेलोसिटी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इसमें m1 और m1 का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो v1 हो जाएगा और सिमिलरली m2 का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। और ये केस है अपना आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये हमने ले लिया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करना है। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर जब हम लोग रिजल्ट लिखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। एक तो रिजल्ट ये मिलेगा। सेकंड जब हम लोग लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा नहीं है, क्योंकि इनइलास्टिक का केस है। तो इनइलास्टिक के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो नहीं करना, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं उनका डिफरेंस फिर निकालेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर। सिमिलरली फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को 3 ले लेते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। इनको इक्वल नहीं करना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं है, तो हम लोग इक्वेशन 2 को 3 के इक्वल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई, या फिर इसको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी बोलेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनाना होगा और इस इक्वेशन को बना करके हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जो केस अभी हम लोगों ने देखा, कौन सा, इनइलास्टिक का केस देख रहे हैं। इसी में हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने ये देखा था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 - v1 by u1 - u2। ये था अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हम लोग इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं। और इनइलास्टिक के केस में, इनइलास्टिक के केस में जो E है ये लेस देन 1 मिलेगा। तो E का वैल्यू लेस देन 1 होगा इनइलास्टिक के केस में। इलास्टिक के केस में हम लोगों ने देखा था कि E का वैल्यू इक्वल टू 1 था। और प्लास्टिक के केस में जब हम लोग देखेंगे तो E का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर प्लास्टिक का केस देखें, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का मीनिंग क्या है, यहाँ E का वैल्यू 0 होगा,
प्लास्टिक का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी जाकर कुछ स्ट्राइक करे तो वहां से बैक ना हो, वो उसी के साथ क्या कर जाए, स्टिक कर जाए, तो वो केस प्लास्टिक का केस होगा और उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ इलास्टिक एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0 इन केस ऑफ प्लास्टिक। तो व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी एक्चुअल में परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। तो जब 100% इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि E शुड बी लेस देन ये 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये हमने देख लिया इन इलास्टिक का केस। अब हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक का केस देखेंगे और परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे, जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वगैरह के एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। यहां सिर्फ हम लोग इन इक्वेशंस को बना देंगे, अगर प्रॉब्लम आते हैं तो इन्हीं इक्वेशन से हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस देखेंगे और उसमें जो चेंजेस होंगे उन चेंजेस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें चेंज करना होगा इलास्टिक में और परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में हमें क्या चेंज करना होगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस, उसमें एक्चुअली में हो क्या जाएगा कि कोलिजन के बाद जो है, कोलिजन के बाद की सिचुएशन सिर्फ चेंज होंगे, यानी जो कोलिजन हुआ M1 और M2 के बीच में, जो इस M1 और M2 के बीच में कोलिजन हुआ, ये कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे और चिपक के यानी ये M1 और ये M2 और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लग जाएंगे और इसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। तो यहां भी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पर जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो हुआ जाएगा v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक तो फॉर्मूला हमारा यही बन गया, ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद दोनों का जो कॉमन वेलोसिटी होगा, उस कॉमन वेलोसिटी को हम लोग इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे और इसको इक्वेशन हमने वन दे दिया। सेकंड हम लोगों ने देखा कि इन इलास्टिक के केस में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हमने फर्स्ट तो ले लिया कि मोमेंटम कंजर्व करके हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इन इलास्टिक के केस में, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई, और इसमें क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डेल्टा के ई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अपने पास था वो हाफ m1 प्लस m2 था, मास तो m1 प्लस m2 था और कॉमन वेलोसिटी इसका v था। तो m1 प्लस m2 यानी हाफ मास दैट इज m1 प्लस m2 और इनटू v स्क्वायर, ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, यहां से 1/2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो 1/2 जब कॉमन ले लेंगे ये आ गया, तो ये आ गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, यहां से आ जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो जब ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2 और v स्क्वायर हमने यहाँ v निकाल रखा है, तो इसका होल स्क्वायर करना होगा हमें, तो इसका होल स्क्वायर यानी इसको पुट कर देते हैं। तो इसको जब पुट करेंगे यहां से, तो इसके रिजल्ट्स यानी ये हमें v की वैल्यू वहां पर v स्क्वायर है, तो इसको पुट करके इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2
और इसका होल स्क्वायर करना है। तो v का वैल्यू पुट करके हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब यहां से क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट्स में यानी इसको होल स्क्वायर लेंगे, यहां से इसमें एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि ये अपने पास इसका होल स्क्वायर बनेगा और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमने डायरेक्ट करके लिख दिया। अब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे और एलसीएम लेंगे, तो पहले एलसीएम लेते हैं फिर दोनों को ब्रेक कर लेते हैं। तो 1/2 यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये m1 को पहले इन सभी से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर m2 को मल्टीप्लाई, तो पहले m1 को करते हैं, तो m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा m1 m2 un स्क्वायर, फिर m2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिखना है, तो इसको ब्रेक करके लिखना है, इसी के साथ एज इट इज करेंगे, तो यहाँ पर ये ब्रेक होंगे तो ये सारे टर्म्स प्लस में आएंगे, यानी a प्लस बी ले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के साथ लिखेंगे तो सारे माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस बाहर है तो माइनस में एक साथ ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और माइनस 2 m1 m2 u1 u2, इसको हमने ब्रेक कर लिया, और डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमने ले लिया। अब यहां से जो कैंसिल होंगे, जैसे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, फिर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। अब जो बचेंगे उनको इस साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो यहां से बच रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। तो यहां से लास्ट जो इक्वेशन हमने बनाया है, लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने यानी ये डेल्टा के ही लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे थे, तो ये हो जाएगा 1/2, और जो बच गया यहाँ पर ये तो m1 m2 u1, ये अपने पास m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर और m1 m2 2m1 m2 u1 u2, तो यहाँ से m1 m2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो सभी में से m1 m2 को कॉमन ले लिया जाए, m1 m2, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है, इसको भी बाहर ले लेते हैं m1 प्लस m2। अब जो ब्रैकेट में बच गया उसको लिखते हैं, तो m1 m2 कॉमन आ चुका, तो यहाँ से u1 स्क्वायर, m1 m2 यहाँ से भी कॉमन आ चुका है, यहाँ से u2 स्क्वायर, और यहाँ से भी m1 m2 कॉमन है, तो माइनस 2 u1 u2, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 u1 u2। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा अपने पास u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डेल्टा के ही। तो फाइनली जो अपने पास लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन गया, लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी। तो लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है डेल्टा के ही, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, यह m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर हम लोग दो फॉर्मूले बना चुके हैं, एक तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और एक वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। और ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन क्या था अपने पास, वो था m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन था, और एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं। तो ये दो प्रॉब्लम अपने पास, दो सिचुएशंस बनेंगे, तो इन्हीं दो फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम्स को